जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट नंबर 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो न्यू बुक है उसमें पहला चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और ओल्ड बुक में यही चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकंड चैप्टर है। इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले हमने इस चैप्टर में वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को कंप्लीट किया। अगर हम बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम जानते हैं कि कार्बन जो एज ए बैकबोन जिन केमिकल में मौजूद होता है, हाइड्रोकार्बन, उन्हें ऑर्गेनिक केमिकल कहा जाता है। और चार बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में मौजूद हैं। पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट हमने डिस्कस किया था, और क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोटीन का नंबर आता है 15 to 18% अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन मौजूद होता है। और फिर हम ये भी पढ़कर आए थे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है। इसी तरह हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी कि ये भी पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, जिन छोटे यूनिट से जुड़कर बना है वो मोनोसेक्राइड है। लिपिड की भी हमने बात की थी। लिपिड जो एक बड़ा पॉलीमर है, वो जिन छोटी यूनिट से मिलकर बना था वो भी हमने डिस्कस किया, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना था। अब अगर हम देखें कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और जिन छोटे यूनिट से ये मिलकर बना है उनको अगर मैं सेपरेट करता हूं तो पता चलता है कि ये यूनिट खुद भी थ्री स्मॉलर थिंग्स से मिलकर बने। बजाहिर ये जो क्यूब मैंने देखा, ये स्मॉलर यूनिट थी जो रिपीट हुई भी थी। न्यूक्लिक एसिड में मैंने वो एक क्यूब सेपरेट करके देखा तो पता चला कि इसमें मजीद थ्री केमिकल्स हैं। वो कौन कौन से केमिकल है, जब इनकी स्टडी हुई तो पता चला इसमें राइबोस शुगर है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें नाइट्रोजन कोई एक बेस लगी है। होती पांच तरह की है: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमीन और यूरासिल। कोई एक इसमें लगी हुई होती है। और ये जो राइबोस शुगर है ये दरअसल पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब कि इसमें C5H10 और O5 मौजूद होगा, तो ये पेंटोज शुगर है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो जैसे ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और यहाँ कार्बन 5 होता है। और इनकी रिमेनिंग जो वैलेंसी फुलफिल होती है इस तरह OH और OH इस तरह करके, ये C5H10 और O4 होता है। इसमें इसी तरह अगर एक और राइबोस शुगर लगी है, अगर ये पॉलीमर बना है इस तरह, जैसे ये जुड़कर 1 2 3 4 आपस में लिंक हुए हैं, तो इस यूनिट को इस यूनिट के साथ जो लिंक करता है वो, जैसे ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, ये कार्बन 3, ये 4 और ये 5। इसी तरह यहाँ कार्बन 1 होगा, कार्बन 2 होगा, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। तो ये कार्बन 5 का इस कार्बन 3 के साथ जो लिंक होता है वो इस फॉस्फेट ग्रुप के जरिए होता है। ये जो सेकंड कैटेगरी हमने केमिकल की ली थी, फॉस्फेट, ये एक राइबोस शुगर को दूसरे राइबोस शुगर के साथ जोड़ने में हेल्प करता है जब ये पॉलीमर बना हो। और अकेला होगा जैसे तो वहां भी अभी हम देखेंगे। और जो नाइट्रोजन बेस की हम बात कर रहे हैं वो इनके साथ यहाँ लगा होता है, जैसे एडेनिन हो सकता है, थायोमीन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड हमें मिलता है कि न्यूक्लिक एसिड दरअसल एक बॉडी में नेचुरल एग्जिस्टिंग केमिकल है, जो बॉडी में इनहेरिट मटेरियल पेरेंट से होता है कि बॉडी कैसे बनेगी। तो वो सारी रेसिपी इसी के ऊपर डीएनए की फॉर्म में लिखी होती है। इस डीएनए के लफ्ज से आप फेमिलर हैं, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो इसी न्यूक्लिक एसिड ग्रुप का पॉलीमर है। फिर हम एटीपी, एडीपी का जिक्र भी कर आए हैं पीछे, वो भी इसी ग्रुप का है। तो अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में उसको देखेंगे। तो पहले हम ये क्लियर कर रहे थे कि जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी अगर एक स्मॉलर यूनिट को निकाल के देखा जाए तो उसमें तीन चीजें मौजूद होंगी: एक राइबोस शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप जो H3PO4 की फॉर्म में होता है नॉर्मली, और कोई एक नाइट्रोजन बेस जो कि पांच तरह की हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायोमीन एंड यूरासिल। इनकी हम मजीद आगे टाइप्स भी देखेंगे कि इसमें जो एडेनिन है, यही क्लियर कर लेते हैं।
जो एडेनिन है या जो गुआनिन है, ये डबल रिंग वाले नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनमें डबल रिंग है। और इन नाइट्रोजन बेसिस को प्योरीन कहा जाता है, जिसमें डबल रिंग मौजूद होता है। जबकि दूसरी साइड पर कौन सी रह जाती हैं फिर? थायोमीन, साइटोसिन और यूरासिल। थायोमीन, साइटोसिन और यूरासिल, इनमें सिंगल रिंग मौजूद होता है। और ये नाइट्रोजन बेसिस पायरीमाइडीन बेस कहलाती है। तो डबल और सिंगल रिंग की वजह से भी इनको क्लासिफाई किया जाता है, जो अभी हमने यहां कर दिया। अब हम आते हैं इनकी क्लास की तरफ, क्योंकि इनको मजीद जो क्लासिफाई किया है वो इनकी मोनोमर और पॉलीमर की अरेंजमेंट पर किया है। सबसे पहले हम मोनोन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, जिसमें एक कम से कम यूनिट मौजूद होगी। एक यूनिट से अभी मुराद तीन चीजों का होना इसके अंदर मैंडेटरी हो गया। अब हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर तो ले रहे हैं कि इसमें ADP हो सकता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें ATP हो सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और AMP भी एक केमिकल है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब अगर हम इस वर्ड को लें, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसकी? मोनोन्यूक्लियोटाइड की। उसमें एग्जाम्पल ये तीनों है। अब इसमें जो वर्ड है एडिनोसिन, उसकी अगर बात करें तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो इस तरह की है कि राइबोस शुगर के साथ, ये राइबोस शुगर है, वही पेंटोस शुगर जो हम वहां बनाकर आए, उसके साथ जो नाइट्रोजन बेस लगी है वो एडेनिन है। इस राइबोस शुगर को एडेनिन के साथ जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो इसको एडिनोसिन कहा जाता है। एडेनिन विद राइबोस शुगर, एडिनोसिन। अब अगर इनके साथ एक फॉस्फोरस लगा है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फोरस है मोनोफॉस्फेट। अगर ये दो फॉस्फोरस लगे हैं तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर तीन फॉस्फोरस लगे हैं तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP बन जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि इसमें एक राइबोस शुगर और एक नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं डाइन्यूक्लियोटाइड की, और ये भी प्लांट और एनिमल की बॉडी में हमें मिलता है। NAD, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें हाइड्रोजन भी लगा होता है, जब ये रिड्यूस हो जाता है फॉस्फोरस भी आ जाता है प्लांट्स के अंदर, NADPH हो जाता है, NADP बन जाता है। यहाँ पर दो न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होगी डबल रिंग की फॉर्म में, और ये भी एनिमल और प्लांट दोनों बॉडीज में हमें मिलता है। तीसरी कैटेगरी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और यहाँ एग्जाम्पल हमें मिलती है DNA और RNA। ये एग्जाम्पल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की है क्योंकि वहां ये यूनिट रिपीट हो रही है इस तरह से। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि यहाँ एडेनिन लगा है, यहाँ थायोनीन लगा है, यहाँ साइटोसिन लगा है, तो ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की इस कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम एग्जाम्पल ले रहे थे DNA और RNA की, इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो DNA RNA से 4 और 5 कैरेक्टर की वजह से डिफ्रेंशिएट करता है। सबसे पहले DNA की बात करें तो DNA में जो राइबोस शुगर है वो RNA की राइबोस शुगर से डिफरेंट है, इस सेंस में कि यहाँ पर C5H10 और O4 है, एक ऑक्सीजन कम है। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पर किसमें? राइबोस शुगर में। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को डीऑक्सी कर दिया हमने, डीऑक्सी राइबोस शुगर में न्यूक्लिक एसिड, तो DNA इसी तरह से ये बनता है। और यहाँ जो राइबोस शुगर है वो C5H10 और O5 कंप्लीट है, तो इसलिए यहाँ एक ऑक्सीजन कम होती है। एक डिफरेंस हो गया राइबोस शुगर के अंदर ऑक्सीजन कम और पूरी होने का।
दूसरा डिफरेंस ये है कि डीएनए जो है उसका जो हेलिकल है वो दरअसल डबल हेलिकल है। इस तरह से एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ अरेंज होकर रॉक लाइक रोटेशन पर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल है। टू डिफरेंसेस हो गए। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नाइट्रोजन बेसिस का, कि डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन आरएनए की तरह ही होती है। आरएनए में भी एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन होता है, लेकिन डीएनए में जो चौथी नाइट्रोजन बेस है वो थायोमीन होती है, जबकि यूरासिल नहीं होती। और आरएनए में यूरासिल होता है, थायोमीन नहीं होता। ये फोर्थ डिफरेंस हो गया। और फिफ्थ डिफरेंस ये है कि डीएनए की कोई फर्दर टाइप्स नहीं है। नो फर्दर टाइप्स ऑफ डीएनए। जबकि आरएनए की मजीद टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये डिफरेंसेस भी हमने साथ क्लियर कर लिए। और फिर इसके बाद इसमें दो टॉपिक्स और हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आरएनए एज ए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इससे कैसे लिंक करता है, और डीएनए जो हेरिडिटरी मटेरियल लेकर आया है उसका प्रोसेस है। तो वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।